हेलो एंड वेलकम टू गिल चैटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन के बारे में। दूसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने रूट और हार्टली से की। जायसवाल 76 रन पर नाबाद थे। जायसवाल ने पहले ही ओवर में चौका मारा और उसकी अगली गेंद पे ही रूट की गेंद पर रूट को ही कैच दे बैठे और 80 रन के स्कोर पर जायसवाल आउट हो गए। ये काफ़ी ख़राब स्टार्ट था। जायसवाल शुरू से ही अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और अपना शतक मिस कर दिया। उसके बाद राहुल और गिल के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों अच्छे से प्रेशर को सोख रहे थे और खेल को आगे बढ़ा रहे थे। राहुल काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद गिल 23 रन बनाकर हार्टली की गेंद पर डकेट को कैच दे बैठे। ये हार्टली के करियर की पहली सफलता थी। हार्टली काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उसे उसका फल मिल गया और गिल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और अपना कंसंट्रेशन गवा बैठे और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल ने अपना 14वां अर्धशतक पूरा किया और वो काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे थे और पारी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और लंच के समय भारत का स्कोर था 222 पे 3 विकेट। राहुल 55 रन पे नाबाद थे और अय्यर 34 रन पे नाबाद थे। यह सेशन भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा। भारत ने काफ़ी अच्छे रन रेट से रन बनाए और 2 विकेट भी गिरे। उसके बाद अगले सेशन की शुरुआत करते हैं अहमद और जैक लीच। दूसरे सेशन के शुरू में ही अय्यर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। अय्यर को आउट किया अहमद ने और उसका कैच पकड़ा हार्टली ने। अय्यर ने अपने 35 रन में एक छक्का और 3 चौके लगाए। वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और गेंद तो उन्होंने पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी वो बाउंड्री पार नहीं कर पाए और बाउंड्री पे कैच दे बैठे। शुभमन गिल, राहुल और अय्यर के लिए ये पहले 2 मैच काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि तीसरे मैच में विराट कोहली वापस आ जाएंगे और ये देखना होगा इन तीनों में से कौन से 2 प्लेयर खेलते हैं। उसके बाद राहुल काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और जडेजा के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप की। जडेजा एक तरफ से अटैक कर रहे थे और राहुल को भी जब मौका मिल रहा था बड़े शॉट खेल रहे थे। दोनों ख़राब गेंदों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे और रन आगे बुला रहे थे। उसके बाद जडेजा का अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन जडेजा ने डीआरएस लिया और वो आउट नहीं थे। गेंद बल्ले को नहीं लगी थी और शॉर्ट लेग ने कैच पकड़ा था और उन्होंने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन एज नहीं लगा था और जडेजा बच गए। उसके बाद जडेजा और राहुल के बीच में 50 रन की साझेदारी कंप्लीट हुई और राहुल लग रहा था काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कंसंट्रेशन खोआ और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 86 रन पर आउट हो गए। उनको आउट किया हार्टली ने और उसका कैच पकड़ा अहमद ने। यह काफ़ी ख़राब डिसमिसल था। वो एक बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और आउट हो गए और अपनी सेंचुरी मिस कर दी। इस पारी में राहुल और जायसवाल दोनों बल्लेबाज 80 के रन के पास पहुंचे और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। भारत के तकरीबन सभी बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ही आउट हुए। राहुल के आउट होने के बाद जडेजा और भरत ने पारी को संभाला। उसके बाद भारत थोड़ा डिफेंसिव खेल रहा था। ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहे थे, ज़्यादा शॉट नहीं लग रहे थे। चाय के समय तक भारत 309 पर 5 विकेट था और जडेजा 45 रन पर नाबाद थे और भरत 9 रन पर नाबाद थे। ये सेशन भी भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने 100 से ऊपर रन बनाए, लेकिन 2 सब विकेट भी खोए। उसके बाद तीसरे और आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने रूट और अहमद से सेशन की शुरुआत की। उसके बाद एक और गेंद पर जडेजा को आउट दे दिया गया। जडेजा ने फिर से डीआरएस लिया और वो फिर बच गए। इस बार जडेजा का बाहरी किनारा लगा था और गेंद पैड पर लगी थी। अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया, लेकिन वो बच गए। उसके बाद जडेजा ने अपने 50 रन पूरे किए। जडेजा ने अपने 50 रन पूरे करने में काफ़ी समय लगाया। जडेजा ने 11 गेंदों में अपने 49 से 50 रन पर पहुंचे, लेकिन वो फिर भी अच्छी पारी खेल रहे थे। उसके बाद भारत ने भी थोड़े आक्रामक शॉट लगाए और 41 रन बनाकर वो रूट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वो स्वीप खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल नीचे रही और वो पैड पर लगकर आउट हो गए। उन्होंने भी डीआरएस लिया, लेकिन वो आउट थे। उसके बाद अश्विन भी 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। अश्विन और जडेजा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एक समय दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर थे।
उसके बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो चली। दोनों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, डिफेंसिव खेल रहे थे, ज़्यादा रन नहीं बना रहे थे, लेकिन ख़राब गेंद को छोड़ नहीं रहे थे। इसी के साथ भारत ने अपनी लीड 150 के पार की और अक्षर और जडेजा ने भी अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। पारी के आखिरी ओवर में दिन के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने एक चौका, छक्का और फिर से एक चौका लगाया और दिन को समाप्त किया। स्टंप्स के समय भारत का स्कोर 421 पर 7 विकेट था। भारत की लीड 175 रन की हो गई थी। जडेजा 81 रन पर नॉट आउट थे और अक्षर 35 रन पर नॉट आउट थे। अब देखना होगा कि भारत तीसरे दिन कैसी बल्लेबाजी करता है और कब तक खेलता है। ये गेम तीसरे दिन ही ख़त्म होने लगता है, क्योंकि चौथे दिन तक गेल को जाने के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी इंग्लैंड को। इंग्लैंड को देखते हैं भारत दोबारा बल्लेबाजी करवा सकती है कि नहीं। जैसे अगर इंग्लैंड भारत के लीड को कवर करेगी तो ही इंग्लैंड भारत दोबारा बैटिंग कर पाएगा। सबसे पहले जडेजा देखेंगे अपना शतक पूरा करना, अगर वो कर पाए, क्योंकि उससे पहले राहुल और यशस्वी जायसवाल 80 के रन पर ही आउट हो गए थे। लगता है भारत ये मैच तीसरे दिन ही जीत जाएगा। दूसरे दिन के हर एक सेशन में 2-2 विकेट गिरे और हर सेशन में 100 से ज़्यादा रन बने। तो ये था मेरा रिव्यू। आप इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और